मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम पोएम नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इसको पढ़ेंगे। आराम से पढ़ेंगे, सभी ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि पोएट्री फर्स्ट पढ़ते हैं और कुछ बोलते हैं पोएम फर्स्ट पढ़ते हैं। तो डिफरेंस क्या है जान लीजिए। पोएट्री होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है, और पोएम सिंगल होती हैं। पोएम को अगर प्लुरल करना हो तो पोएम्स बोलते हैं। इसीलिए कभी भी पोएट्री फर्स्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, इसलिए पोएम फर्स्ट बोलते हैं। पोएम फर्स्ट का नेम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर होता है चरित्र, ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक सुखी जीवन का। एक सुखी जीवन का चरित्र यानी एक इंसान जो खुश रहता है, सुखी रहता है, उसका चरित्र, उसकी दशा, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके इर्द गिर्द ये पूरी पोएम घूमती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। कवि कहता है कि वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका जन्म दैट नॉट सर्व अनदर्स विल, जो दूसरे की इच्छा पर सेवा नहीं करता है, अर्थात जिसका जन्म किसी का दास बनने के लिए नहीं हुआ है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर होता है कवच, जिसका कवच इज है हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका ईमानदार विचार, मीन्स जिसके शुद्ध विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सत्य ही, साधारण सत्य ही, हिज अटमोस्ट स्किल, उसका सबसे बड़ा गुण है, उसका संपूर्ण कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशंस, जिसकी भावनाएं, नॉट हिज मास्टर्स, उसकी स्वामी नहीं, आर है, जिसकी भावनाएं उसके स्वामी नहीं हैं, अर्थात जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं है, अपनी भावनाओं का दास नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड, सदैव तैयार रहती है, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात जिसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव एंड वल्गर ब्रीद। मीन्स प्रिंसली लव होता है राजकुमारों जैसा प्रेम, राजाओं जैसा प्रेम। ठीक है, मीन्स जो व्यक्ति राजाओं की कृपा या साधारण लोगों की आलोचनाओं से बंधा हुआ नहीं है, वो इस संसार में अत्यंत खुश होगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इसमें एक सीखने वाली बात है। हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। यहाँ पे हेथ प्रयोग हुआ है, इसको जान लीजिए, काम आएगा, आपके नॉलेजेबल है बात। हेथ जो है, प्राचीन अंग्रेजी जो यूज होती थी, वहाँ पे हम हेथ का प्रयोग करते थे, HATH, लेकिन अब नहीं करते हैं। अब इसकी जगह हम यूज करते हैं हैज, याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है। हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो अपनी जिंदगी को अफवाह से मुक्त रखता हो, अर्थात जिसे किसी अफवाह की कोई चिंता ही ना हो। हुज कंसाइंस, कंसाइंस होता है अंतःकरण, अंतरात्मा। हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा, अंतःकरण, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट होता है शरणास्थल, जहां हम किसी को शरण दे सकते हैं। जिसका अंतःकरण ही उसका सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा शरणास्थल हो, मीन्स अपने अंतरात्मा पर वो अटल रहता हो, सारी बातें उसकी सुनता हो, उसको फॉलो करता हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। हुज स्टेट, जिसकी दशा, स्टेट होता है दशा, कैन नीदर, नहीं हो सकती, फ्लैटर्स फीड, फ्लैटर्स होता है आपका चापलूस, जो बातों को बड़ा चला के आपको कान भरते रहते हैं, मीठी मीठी, है ना, वो चापलूस होते हैं। फीड, संतुष्ट करना, जिसको चापलूस लोग अपनी बातों से संतुष्ट ना कर सकते हो। नोर रुइन, और ना ही नुकसान पहुंचा सकते हो। मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, बड़े बड़े दमनकर्ता भी, और बड़े बड़े दमनकर्ता भी ऐसे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हु एनवाइज नन होम चैंस डोथ रेज नॉर वाइस, यानी वाइस होता है बुराई और एनवाइज होता है ईर्ष्या करना,
यानी वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कपटतापूर्वक, दुर्भाग्य से या फिर कोई बुरा काम करके फेमस हो गया हो, कामयाब हो गया हो, वो उससे भी ईर्ष्या नहीं करता है। ये है एक सुखी व्यक्ति का कैरेक्टर। आगे देखिए, हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता है, हाउ डीपेस्ट वाउंड, कि कितने गहरे घाव, आर गिवन विद प्रेज, प्रशंसा के साथ दिए जाते हैं। जो कभी इस बात को नहीं समझता है कि झूठी प्रशंसा से अनेकों घाव दिए जा सकते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, और ना ही उसने राज्य के नियमों पर, राज्य के शासन पर आश्रित होना सीखा हो, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन जो शुद्ध आचरण है वो उसका पालन करता हो। मीन्स झूठी तारीफें एक सुखी इंसान को, एक सच्चे इंसान को नहीं चाहिए। उसे पता है कि अगर मुंह पर कोई बुराई भी कर रहा है लेकिन वो सच है तो वो उसी को एक्सेप्ट करेगा, ना कि झूठी प्रशंसा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, लेट एंड अर्ली प्रे का मीन्स होता है सुबह शाम। जो सुबह शाम ईश्वर की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस होता है कृपा, देन गिफ्ट्स टू लैंड, यानी कि जो सांसारिक चीजें हैं वो उनके लिए कामना नहीं करता है, बट ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है कृपा, बल्कि ईश्वर से अपनी कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स, जो आनंद लेता है, मजे करता है। द हार्मलेस डे, हार्मलेस होता है हानि रहित, मीन्स जिससे किसी को हानि ना पहुंचे। जो अपने दिन को ऐसे व्यतीत करता है, ऐसे मजे में गुजारता है जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि, नुकसान ना पहुंचे। विद वेल चोजन बुक और अ फ्रेंड, मीन्स एक अच्छी खासी पुस्तक या एक अच्छे दोस्त के साथ वो अपना समय व्यतीत करता है, और यही वजह है कि वो अपना जीवन सुखी व्यतीत करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दिस मैन इज फ्री, यह व्यक्ति मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है। फ्रॉम सेवरल बाइंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, मीन्स ऐसा व्यक्ति उन्नति मीन्स उत्थान, उत्थान के विचार से या पतन के डर से कभी भी घबराता नहीं है, कभी भी कोई चिंता नहीं करता है। इट मीन्स कहना ये चाह रहा है कवि कि उसको सुख दुख की कोई चिंता नहीं होती है, वो सिर्फ अपना कर्म करते रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति उन्नति करने की आशा और पतन होने के भय से बिल्कुल मुक्त रहता है, कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती, इसीलिए तो सुखी रहता है वो। चलिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वो स्वयं का स्वामी होता है, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स मीन्स सांसारिक संपत्ति का नहीं, यानी कि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं होती है, लेकिन वो स्वयं की भावनाओं का स्वामी होता है, मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है। ऐसा होता है सुखी व्यक्ति का जीवन। तो स्टूडेंट्स, ये सारे गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान होते हैं उसका जीवन सुखी होता है, और यही सुखी जीवन के लक्षण हैं। अब एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके पास बुक है उनके लिए भी, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए भी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने भी बुक हाथ में उठा ली है। चलिए, हाउ हैप्पी, कितना खुश होता है, इज ही बोर्न और टोट, ऐसे व्यक्ति का जन्म, और टोट या शिक्षा मीन्स ऐसे व्यक्ति कितना सुखी होता है, खुश होता है, जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, दैट सर्व जो सेवा करता है, नॉट अनदर्स विल दूसरे की इच्छा पर नहीं, जो दूसरे की इच्छा पर सेवा नहीं करता है। इट मीन्स क्या हुआ, ये कह रहा है कवि कि वो व्यक्ति कितना खुश होता है, कितना भाग्यशाली होता है, और उसका जन्म, जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं होती है, मीन्स दूसरों का दास बनने के लिए वो पैदा नहीं होता है। हुज आर्मर, और जिसका कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका शुद्ध विचार होता है, यानी कि जिसका शुद्ध विचार ही उसका कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सत्य ही, हिज अटमोस्ट स्किल, उसका सबसे बड़ा कौशल होता है, और सामान्य सत्य ही उसका सबसे बड़ा कौशल होता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, पेशेंस होता है मन की भावनाएं, और जिसकी भावनाएं नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके मन की स्वामी नहीं होती हैं, मीन्स
वो अपनी भावना पर काबू रखता है। हुज सोल, और जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड, सदैव तैयार रहती है, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, और जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है, अर्थात जो मृत्यु के भय से नहीं डर, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और वो इस दुनिया में चिंता रहित रहता है, मीन्स उससे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, ऑफ प्रिंसली लव, ना तो राजकुमारों जैसे प्रेम से, और वल्गर ब्रीद, ना ही सामान्य लोगों के आलोचनाओं से, यानी कि वो राजकुमारों की कृपा या सामान्य लोगों की आलोचनाओं से नहीं घबराता है, उसे इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं रहती है। हु हेथ हिज लाइफ, जो अपने जीवन को रखता है, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाह से मुक्त, यानी कि जो अपने जीवन को अफवाह से मुक्त रखता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और उसके अंतःकरण ही उसको शरण देने का स्थान प्रदान करते हैं, यानी कि जो अपने अंतर मन की बातों को पूरी शिद्दत से फॉलो करता है। हुज स्टेट, और जिसकी स्थिति कैन नीदर फ्लैटरर्स फीड, चापलूसों से संतुष्ट नहीं होती है, मीन्स जिसकी मानसिक अवस्था चापलूसों से संतुष्ट नहीं होती है, यानी कि कोई मीठी मीठी बात बता रहा है, चाहे गलत है या सही है, वो उनसे संतुष्ट नहीं होता है। नोर रुइन मेक ओप्रेसर्स ग्रेट, और ना ही दमन करता उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, उसको हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। ठीक है। हु एनवाइज नन, और वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, हुम चैंस डोथ रेज नोर वाइस, जो संयोग से उन्नति कर गया या जो किसी भी तरीके से बुराई के दम पर काबिल हो गया। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, जो कभी नहीं समझता हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, कि उसने कितने गहरे घाव, आर गिवन विद प्रेज, प्रशंसा रूपी दिए हैं, जो कभी इस बात को नहीं समझता कि उसने प्रशंसा रूपी कितने गहरे घाव दिए हैं। नो रूल्स ऑफ स्टेट, और वो किसी राज्य के नियमों को नहीं मानता, मीन्स वो किसी राज्य के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं रहता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन सदाचार के प्रति रहता है, यानी कि अच्छाई का जो काम होगा उसमें वो सबसे आगे रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बेशक सुखी रहता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की सुबह शाम आराधना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा पाने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, और सांसारिक संपत्ति के लिए नहीं, यानी कि जो सांसारिक संपत्ति के लिए ईश्वर की आराधना नहीं करता बल्कि उसकी कृपा के लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। हु एंटरटेन्स, जो आनंद लेता है, द हार्मलेस डे, हानि रहित दिन की, यानी कि वो अपने दिन को ऐसे गुजारता है कि जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, हानि ना हो। विद ए वेल चोजन बुक और फ्रेंड, या तो एक बेहतरीन बुक के साथ वो अपने दिन को गुजारेगा, पुस्तक के साथ, या फिर एक अच्छे से दोस्त के साथ। आखिरी स्टेंजा देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेवरल बाइंड्स, और यह व्यक्ति दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, उन्नति की आशा से, और फियर टू फॉल, और अवनति के डर से, यानी उसको उन्नति की आशा नहीं होती और ना ही उसको पतन का भय होता। ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंता मुक्त रहता है, ना तो उसको सुख की चिंता है ना दुख की चिंता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वो स्वयं का स्वामी होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, सांसारिक संपत्ति का नहीं, यानी कि भले उसके पास सांसारिक संपत्ति कम हो, ना के बराबर हो, लेकिन वो खुद का मालिक होता है, अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, उसकी भावनाएं उसके बस में होती है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है। तो जिस व्यक्ति में ये गुण विद्यमान होते हैं वो व्यक्ति होता है सुखी व्यक्ति, और यही सुखी जीवन के लक्षण हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरी रीडिंग पहली पोयम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।